कई दिनों से हम सोच रहे थे कि हम संगम घूमने जाएं। हमें वाहन नहीं मिल रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन जब मिलता है तो हम भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चलते हैं। एक लोगों को उतार दिया क्योंकि हमारे पास लाइसेंस तो था लेकिन स्कूटी किसी और की थी और हमें डर था कि कोई पकड़ ना ले क्योंकि हम 3 बैठे हुए थे एक स्कूटी पे। तो फिर हम बैठाते हैं फिर उतारते हैं, यही प्रोसेस हर चौराहे पे चलता रहता है। इतने स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए संगम। खैर कुछ भी हो, हम लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के लिए, बिकॉज वी लव ईच अदर ना। वैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे स्कूटी से ट्रैवल करके। ये व्यू देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बर्ड्स तो और भी खूबसूरती बढ़ा रही थी इस नज़ारे को। तो हमने ऊंट देखा, ऊंट जैसी हाइट नहीं है। ये रही मंदिर जिसमें हमें जाने का मन है लेकिन हम जा नहीं सकती, बहुत ही भीड़ है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो इस मंदिर में जाएंगे। और जिस मंदिर तो जा नहीं सके, सोचा कि यहीं शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। लेना कुछ नहीं था, बस फालतू का हमें देखना। वैसे तो मैंने सोच लिया कि मुझे ड्राइव करना है, पर क्या करूं, मेरे दोस्तों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। लेकिन भरोसा एकदम नहीं है। माता जी का नाम लेके निकलते हैं, लेकिन भरोसा एक रत्ती भी नहीं है इसके ऊपर, कब किस खाई में गिरा दे। यहाँ से हम किला चले जाते हैं उसका पता लगाने की, हाँ भाई इसका फ्रंट व्यू है किधर से। हमारे परम मित्र को ये किला पसंद आता है, हम सोचते हैं कि इसे खरीद ले, लेकिन जेब में एक भी पैसे नहीं। फिर हम इसके अंदर जाते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगा, लेकिन इस पे चढ़ने पे सच में मातम आ रही थी। चलते चलते हम लोग थक गए थे लेकिन रास्ते ही नहीं खत्म हो रहे थे। बस सोच रहे थे कि रास्ता कैसे भी खत्म हो जाए। अंदर जाते ही हमारी थकावट मिट गई क्योंकि अंदर का नज़ारा इतना सुंदर था ना, इतनी सुंदर मंदिर थी। इस किले के अंदर जो मंदिर था उसका नाम पातालपुरी था। लेकिन जब हम इसके अंडरग्राउंड जाते हैं ना तो और भी खूबसूरती थी, लेकिन कैमरा ऑफ करा देते हैं जो पंडित जी रहते हैं और डांट देते हैं हम लोगों को। तो वहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से हमें पता नहीं कहाँ जाना है। यहाँ से हम निकल के किला देखने चले जाते हैं। किला की खिड़की तो बड़ी ही खूबसूरत थी। फिर हमारा मन करता है इसके अंदर जाने का, लेकिन अलाउ नहीं रहता। पूरा उचड़ा हुआ है, गिरा हुआ है इधर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। फिर हम सोचते हैं कि अब यहाँ से निकल चलते हैं क्योंकि मुझे तो इसका फ्रंट व्यू अभी तक मिला नहीं है, जब मिलेगा तब वीडियो में उसकी बनाऊंगी। फिर सोचा कि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो कुछ खा ही लेते हैं चल के। फिर हम समोसा खाने चले जाते हैं जो गरम नहीं था, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा था उसका, लेकिन गरम रहता तो और भी मज़ा आता उसे खाने में। फिर हम समोसा खाकर अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। ठंडी बहुत है भाई साहब, तो बार बार रास्ता भूल जा रहे थे क्योंकि याद नहीं था, इस वजह से गूगल मैप यूज़। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, अभी कुछ चीज़ें और खाएंगे। आप बने रहिए। हमारा प्लान रहता है कि हम सीधे यहाँ से घर चले जाएंगे, लेकिन हमें ये भारद्वाज पार्क दिख जाता है जिसके अंदर जाने का मन करता है और हम टिकट कटा के चले ही जाते हैं अंदर। हम अंदर जाते हैं तो ये अंकल आराम से सोते रहते हैं और अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन टाइम नहीं रहता है कि हम पूरा देख पाए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस पार्क को पूरा कवर कर पाए। लेकिन जितना भी टाइम था हम उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते, इन झूलों पर झूल के अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। हम और हमारे मित्र इस झूले पे बच्चों को हटाकर झूलने लगते हैं। कितने दुष्ट है ना हम लोग, लेकिन मज़ा बहुत आता है। से निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है, तो हमारे साथ अभी बने रहिए क्योंकि अभी तो बहुत ही सफर बाकी है। तो हो नहीं सकता कि हमारी बुरी किस्मत साथ ना दे। लो, रेलवे क्रॉसिंग पे जाम लग गया और हम अभी वहीं खड़े हैं, देखते हैं ये जाम कब छूटता है। फिर हम चिली पटेटो खाने चले जाते हैं। हाँ, इसमें आग लगी थी लेकिन मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई। स्कूटी जब भाड़े के लिए थे उसको वापस करा, चलने का मन नहीं और बोलने का मन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगली बार।